अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पावरफुल कैरेक्टर को पावरफुल कब घोषित किया जाता है तो आप लोग बोलोगे कि जब वो अपने शो में किसी काफी बड़ी मुश्किल को अपनी पावर से चुटकियों में खत्म कर दे, तब उसे पावरफुल घोषित किया जाता है। एंड ऐसे ही कुछ पावरफुल एलियंस को बेन 10 में भी इंट्रोड्यूस किया गया है और आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं एलियंस को जानेंगे। उन एलियंस को तो जानेंगे ही जानेंगे, उनके मूवमेंट्स को भी जानेंगे जब उन्होंने अपनी पावर से अपने आप को पावरफुल प्रूव किया। तो फिर बिना वक्त लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नहीं हो तो चलो फाइनली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लो, ये तुम्हारे ज्यादा काम आ रहा है। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 एलियन आते हैं एंड उन दोनों एलियन का नाम है डायमंड हेड एंड फीडबैक। पहले बात कर लेते हैं डायमंड हेड के बारे में। डायमंड हेड का अपीयरेंस हमें बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज से ही होता आ रहा है एंड आई थिंक मुझे काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि डायमंड हेड कितना ज्यादा पावरफुल एलियन है। एंड बेन 10 में काफी बार डायमंड हेड के बैटल्स ने फैंस का दिल जीता है, बट जो सबसे खास मोमेंट डायमंड हेड का मेरे हिसाब से अभी तक रहा है एंड जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में इस नंबर पर डिजर्व करता है, वो है बेन 10 एलियन फोर्स का वेंजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2 वाले एपिसोड का मूवमेंट, जहां पर विलगैक्स क्रोमा स्टोन बने बेन को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड तभी अपीयरेंस होता है डायमंड हेड का। एंड उस टाइम पर डायमंड हेड ने विलगैक्स पर जो अपने क्रिस्टल से अटैक किया था एंड जो एंट्री मारी थी, वो काफी ज्यादा मेमोरेबल मूवमेंट है डायमंड हेड का। एंड इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डायमंड हेड इस लिस्ट में क्यों आता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि विलगैक्स एक नॉर्मल विलन नहीं है, उसके पास कई तरह की पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं एंड डायमंड हेड ने उसे उस टाइम पर चुटकियों में हरा दिया था। बट ये तो सिर्फ एक ही मूवमेंट है डायमंड हेड का। डायमंड हेड ने अपनी पावर्स को कई बार बेन 10 में प्रूव किया है एंड इसीलिए डायमंड हेड नंबर 5 पर आता है। अभी बात कर लेते हैं नंबर 5 के दूसरे एलियन के बारे में, यानी कि फीडबैक के बारे में। बेन 10 ओमनिवर्स में अपेयर होने के बाद फीडबैक ने बेन 10 फैंस के बीच अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी एंड बेन का भी ये सबसे फेवरेट एलियन बन गया था, क्योंकि जब भी बेन किसी विलन से फाइट करता वो हमेशा फीडबैक का ही यूज करता था। अब वैसे तो फीडबैक का हर मोमेंट काफी अमेजिंग था, क्योंकि बेन इसे इतनी अच्छी तरह से यूज करता कि विलन चुटकियों में हार जाता था। बट 16 ईयर ओल्ड वाले बेन ने जब फर्स्ट टाइम इसे शोडाउन पार्ट 2 वाले एपिसोड में यूज किया था, वो काफी ज्यादा ऑसम था, क्योंकि बेन ने काफी टाइम बाद फीडबैक का यूज किया और तब भी इतने अच्छे से यूज किया कि अपोनेंट को बुरी तरीके से हरा दिया। और उस टाइम जो फीडबैक ने एंट्री ली थी वो भी काफी कूल थी। मतलब सब कुछ मिल मिलाकर फीडबैक की एंट्री से लेकर उसका मेलवेयर को हराने तक का मूवमेंट फीडबैक का सबसे ज्यादा मेमोरेबल मूवमेंट है एंड अपनी पावर्स को तो पहले से ये प्रूव करता आ रहा था, तभी बेन हर बार फीडबैक में ही ट्रांसफॉर्म होता था। बट बेन 10 ओमनिवर्स के शोडाउन पार्ट 2 वाले एपिसोड में एनर्जी पावर से मेलवेयर को हराने का मूवमेंट सबसे ज्यादा खास मूवमेंट है फीडबैक का, क्योंकि इस टाइम मेलवेयर के आगे वेबिक भी नहीं टिक पा रहा था और इसीलिए फीडबैक का ये मूवमेंट नंबर 5 पर डिजर्व करता है। अब बात करते हैं नंबर 4 वाले एलियन एंड उसके मूवमेंट के बारे में। तो जो एलियन नंबर 4 पर डिजर्व करता है उसका नाम है वेबिक। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वेबिक कितना ज्यादा पावरफुल है। ये अपने कंधे तक के विलन्स को तो आराम से डिफीट कर सकता है जिनकी पावर एक नॉर्मल लेवल की हो। अगर किसी एलियन के पास, मतलब किसी विलन एलियन के पास कोई ज्यादा खास पावर भी होती है, तब भी वेबिक अपने कॉस्मिक अटैक से उसे आराम से डिफीट कर सकता है, क्योंकि इसके कॉस्मिक अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दें। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज वेबिक के पास उसके साइज का ही है, जिसकी वजह से छोटे मोटे विलन्स को तो आराम से हरा देता है एंड बड़े विलन्स का भी इसे ज्यादा डर नहीं रहता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है एंड स्पीड एंड कॉस्मिक रेज अटैक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफी ज्यादा गजब का होता है। एंड वेबिक का जो मूवमेंट इस लिस्ट में आता है वो है बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमटिक्स मूवी का, क्योंकि ओमटिक्स के क्रिएटर एजमत ने खुद उस टाइम पर वेबिक को अनलॉक किया था विलगैक्स एंड उसकी आर्मी से फाइट करने के लिए। एंड आपको तो याद ही होगा कि वेबिक ने कितनी जल्दी सारे विलन्स को डिफीट कर दिया था एंड बेन की टीम को बचा लिया था और विलगैक्स को भी अच्छा सबक सिखा दिया था एंड उसे फेंक ही दिया था। वैसे तो वेबिक की काफी सारी फाइट्स हुई हैं विलगैक्स से, जैसे कि प्राइमस वाली फाइट एंड बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में जो फाइट हुई थी, बट सबसे ज्यादा फाइट अच्छी जो थी वो यही थी बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमटिक्स वाली एंड इसीलिए मैंने इसे नंबर 4 पर रखा है। नंबर 3 क्लॉकवर्क। अब वैसे देखा जाए तो अगर क्लॉकवर्क के पास से टाइम पावर हट जाए तो बेन का सबसे ज्यादा वर्स्ट एलियन क्लॉकवर्क ही कहलाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी स्पीड भी नहीं है कि वो अपने एलियन से हैंड टू हैंड फाइट कर सके। बट टाइम पावर से क्लॉकवर्क बेन का सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन बन जाता है। आई मीन मोस्ट पावरफुल एलियंस की गिनती में आ जाता है। अब वैसे तो क्लॉकवर्क का अपीयरेंस काफी कम बार हुआ है बेन 10 में, बट जितनी बार हुआ है तब भी इसने अपनी टाइम पावर का यूज नहीं किया
लेकिन एंड देन देयर वाज बेन वाले एपिसोड में जब विलगैक्स ने सारे बेन्स को खत्म कर दिया था, तब इसने अपनी टाइम पावर से सभी बेन को वापस से रिकवर कर दिया था, मतलब कि वापस से जिंदा कर दिया था, मतलब कि टाइम पावर से वापस से उन्हें ले आया था, चाहे गुड बेन्स हो या फिर इविल बेन्स हो, एंड कुल मिलाकर सबको बचा लिया था, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट था क्लॉकवर्क का। आपके हिसाब से अगर कोई अलग क्लॉकवर्क का मूवमेंट इस पे आना चाहिए था तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 का एलियन तो शायद आपको पता ही होगा, जी हाँ, एटॉमिक्स, जो कि ऑफिशियली कंफर्म एलियन है कि बेन 10 का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन एटॉमिक्स ही है, एंड इस लिस्ट में भी एटॉमिक्स नंबर 2 पर ही है। अब एटॉमिक्स ने तो अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही बेन 10 फैंस के दिल में अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगस एंड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी जैसे एलियंस को इसने अपनी सिर्फ एक ही पंच से हरा दिया था, एंड इसके न्यूक्लियर पावर भी इतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय कर दें। एटॉमिक्स जैसे कुछ और एलियन भी बेन के पास होते तो मजा ही आ जाता। अभी अगर बात करें कि एटॉमिक्स का कौन सा मूवमेंट इस लिस्ट में आता है जब उसने अपनी पावर्स को प्रूव किया, तो वो है उसका फर्स्ट अपीयरेंस, यानी कि फॉर अ फ्यू ब्रेन्स मोर वाला एपिसोड, जहाँ पर एजमत ने ही इसे अनलॉक किया था, एंड इसको नाम भी एजमत ने ही दिया था। अब मैं आपको बता तो चुका ही हूँ कि अल्टीमेट ह्यूमंगस एंड अल्टीमेट स्पाइडर मंकी जैसे पावरफुल एलियन को इसने सिर्फ एक ही पंच से हरा दिया अपने नॉर्मल फॉर्म में, अल्टीमेट फॉर्म में गए बिना। तो अगर अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता तो उस टाइम पर शायद अल्बीडो भगवान के पास पहुंच जाता, बट अच्छा है बच गया अल्बीडो। एंड मेरे को पता है कि आप लोगों के दिल में भी तभी से एटॉमिक्स के लिए जगह बन गई होगी, I mean, आप लोग इसके फैन बन चुके होंगे इसके फर्स्ट अपीयरेंस से ही, एंड सोचते होगे बार बार कि जल्दी जल्दी अब इस एलियन का अपीयरेंस हो बेन 10 में, एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब बात करते हैं नंबर 1 एलियन के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है एलियन एक्स, एंड इसका जो मूवमेंट इस लिस्ट में आता है वो है सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज वाला, क्योंकि इस टाइम पर एलियन एक्स ने पूरे यूनिवर्स को फिर से क्रिएट किया था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हलवा बना दिया खा लिया, ये पूरे यूनिवर्स की बात है, पूरे यूनिवर्स को फिर से क्रिएट किया था। अगर उस टाइम पर बेन नहीं होता एंड बेन के पास ऑम्टिक्स नहीं होता एंड ऑम्टिक्स में एलियन एक्स नहीं होता, तो शायद सब लोग उस टाइम पर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाते, बट एलियन एक्स ने सबको बचा लिया, एंड ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसीलिए ये मूवमेंट नंबर 1 पर आता है। बाकी एलियन एक्स ने तो अपने कारनामे काफी और बेन 10 में दिखाए हैं, लाइक गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से फाइट किया है, उसे डिफीट भी किया है, एंड एक डैम को रिकवर भी किया है, इसीलिए एलियन एक्स एक काफी पावरफुल एलियन है बेन का, एंड नंबर 1 पर इसीलिए वो डिजर्व करता है। बाकी आपको ये लिस्ट कैसी लगी? अगर आपके हिसाब से कोई और मूवमेंट इस लिस्ट में आना चाहिए था तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।